हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम 22 जुलाई 2018 को हुई थी। पीटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था और इस वीडियो में सभी 100 क्वेश्चन शामिल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल गोल्डन राइस में जो पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से आंखों में प्रॉब्लम होता है। आंखों से संबंधित जो बीमारी है जीरोप्थेल्मिया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है? टाइफाइड जो होता है प्रदूषित भोजन से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पानी खाद्य पदार्थ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। स्वच्छ जल यानी मीठे जल यानी तालाब में पाया जाता है, तो रोहू जो है तालाब में पाया जाता है और मीठे जल की मछली। इसके बाद है कतला, तो कतला को भाकुर भी कहते हैं, यह भी मीठे जल की मछलियाँ है। इलेक्ट्रिक रे, इसके बाद है डॉग फिश। इलेक्ट्रिक रे जो है समुद्री मछलियाँ हैं। इसके बाद है डॉग फिश, तो डॉग फिश भी समुद्री मछलियाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी जो है नेपाल में है। इसके बाद है मकालू, मकालू है नेपाल तिब्बत में। इसके बाद सी ऑप्शन में है कामेट, तो कामेट है उत्तराखंड राज्य में, यह भारत में है। इसके बाद है मामचा वर्मा, इसको नामचा वर्मा भी कहते हैं, यह है तिब्बत में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कामेट। अगला क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? जापान में योकोहामा शहर में 1994 में जो सम्मेलन हुआ था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? न्यूनमती तेल शोधक कारखाना जो है असम राज्य में गुवाहाटी में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूंनामा में हुमायूं के जीवन के बारे में दिया हुआ है और यह अकबर के कहने पर लिखा था। और यह भी आपको याद रखना, हुमायूंनामा जो पुस्तक है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था? 1567 में चित्तौड़ आक्रमण जो हुआ था उस समय जो शासक था उदय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा स्थित है? शेर शाह का मकबरा जो स्थित है बिहार राज्य में स्थित है और यह सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के जो लेखक है पंडित सोमदेव। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो यह जो था आर्यभट्ट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकार थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो है ऋषभदेव है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार यहाँ पर पूछा जा रहा है तो पार्श्वनाथ सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, यह खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अब अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो वित्तीयन किया जाता है सदस्य देश के द्वारा।
डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, यह जो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में से चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, CRR कम कर दी जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है, तो महारत्न में जो नहीं है BSNL नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का जो इसमें से कार्य नहीं है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी रिजर्व बैंक का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है श्वेत क्रांति, यह दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि का जो कारण है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर जो सबसे कम है केरल राज्य में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज आपको बताना है। तो सबसे पहले आप अलग अलग कर लीजिए, एक वर्ग में कितना त्रिभुज है, फिर दूसरा में, तीसरा में। तो यहाँ से अगर आप पार्ट कर लीजिएगा तो इस वर्ग में कितना त्रिभुज है, 8 है, यहाँ भी 8 है, इसके बाद यहाँ भी 8 है, तो टोटल 24 हो गया। अब आपको यह देखना है कि दो वर्ग को मिलाने पर कितना त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक दो वर्ग को कंबाइन कर दीजिएगा तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा और ऊपर में इसके अपोजिट एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 2 हो गया। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दो वर्ग को कंबाइन कीजिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इसके अपोजिट में, तो 2 और 2 4 हो गया, तो 24 + 4 हो गया 28। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को बाद में ऐड किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकार को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का ए में ऐड किया गया। टोटल 22 भाग है जिसमें से भाग 4 में ऐड किया गया, भाग 4 का ए में, और अनुच्छेद का नाम भी याद रखना है, 51 का ए में इसे ऐड किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। यह जो विचारक का कथन है हेगेल का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। तो यह घोषणा की गई थी 1929 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यह जो प्रारंभ हुआ 1909 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1909। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए जो टोटल कंडीशन है, टोटल 5 कंडीशन है, जिसमें से संपत्ति का अधिकृत संपत्ति जरूरी नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। द्विसदन यानी विधान परिषद नहीं है, तो यह पंजाब राज्य में नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो इसमें से देख लीजिए सभी ऑप्शन को, इसमें से 15, 16, 19, 29 जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है तो आपको चुनना है। पहला है दिया हुआ, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, गलत है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके बाद है, प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, यह
कोई जरूरी नहीं है कि उसी राज्य का होना चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। इसके बाद है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते, यह बिल्कुल सही है, तो यह सत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में वर्णन है। इसके बाद है वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, तो गलत है, वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते, यह भी गलत है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य है 250 और उसका 1/10 भाग चाहिए गण पूर्ति के लिए, तो 25 हो जाएगा इसका सही आंसर, 250 का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक साइंस से रिलेटेड है, कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एंथैल्पी में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, यह जो है फ्लोरीन्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पीतल, पीतल में होता है कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में भी जिंक होता है, कॉपर जिंक निकेल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। एक और पॉइंट याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इसके बाद है बेल धातु, तो बेल धातु में जिंक नहीं होता है, बेल धातु जो बना होता है कॉपर एवं टीन से बना होता है, बेल धातु का प्रयोग घंटी के लिए प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गन मेटल में जो होता है कॉपर, टीन और जिंक होता है, तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बेल धातु। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है, यह जो होता है एस्बेस्टस के कारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह वित्त से संबंधित समिति है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यह बाध्यकारी नहीं होता। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान के द्वारा निर्धारित है, तो सही है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, यह भी सही है। इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया, यह भी सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बाध्यकारी राष्ट्रपति पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, यहाँ पर दिया हुआ है आपको बताना है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे बड़ा का मतलब प्लस है, छोटा का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब भाग है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है का मान क्या होगा, तो 13 है, इसके बाद बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का मतलब प्लस है तो 13 + 8 रखना है, इसके बाद छोटा का मतलब माइनस है तो माइनस यहाँ पर रखना है 6, इसके बाद क्या है प्लस का मतलब भाग है तो भाग 2, इसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा 18 आएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या होगा, तो आप सभी इसको पहले खुद से ट्रैक कर लीजिए क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आप दोस्तों। यहाँ पर जो आप बनाइएगा यहाँ पर आप देखिएगा 51 और 66 है, यहाँ पर गैप कितना का है 15 का गैप है, फिर आप यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर जो टोटल गैप है 21 का गैप है, फिर यहाँ पर आप आइएगा तो टोटल कितना का गैप है 23 का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 और 23 यहाँ पर 2 के अंतराल में लिया गया है, तो यहाँ पर 15 है तो हम 17 लेकर देखते हैं। 66 में अगर आप 17 ऐड कीजिएगा तो 83 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है और सही आंसर भी है। फिर यहाँ पर हम 15 ले लिए हैं, 17 का लिए हैं, फिर 2 का और गैप लेंगे तो 19 लेंगे, अगर 83 में आप 19 को ऐड कीजिएगा तो 102 हो जाता है, तो हमारा सीरीज पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 83। यहाँ पर खाली स्थान पे जो संख्या होगी 83 होगी, यहाँ पर 15 का गैप है, फिर इसके बाद 17 का गैप है, फिर 19 का गैप है, फिर 21 का गैप है, फिर 23 का गैप है, तो 83 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है, पहले खुद से ट्रैक कर लीजिए। यहाँ पर जो पैटर्न लागू हुआ है इस तरह से 7 है और 15 है, तो 7 को आप 2 से गुना कीजिएगा 14 होता है, और इसमें आप अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो 15 होगा, फिर 15 को 2 से गुना कीजिएगा 30 होगा, 30 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 32 होता है, फिर 32 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऐड किया गया है, तो यह 65 जो है गलत है। 32 को 2 से गुना कीजिएगा 64 होता है, इसके बाद आप जो ऐड होगा 3 ऐड होगा, क्योंकि एक यहाँ पर ऐड हुआ था, यहाँ पर 2, इसके बाद 3, फिर अगले में 4 ऐड होगा, तो 32 में 2 से गुना कीजिएगा 64 होता है, 64 में 3 जोड़िएगा तो 67 होता है, तो यहाँ पर 67 होना चाहिए, जो कि 65 दिया हुआ गलत है। अब 67 को आप दोना कीजिएगा तो 134 होता है,
और हम यहाँ पर 3 तक जोड़ चुके थे, तो 4 जोड़िएगा तो 138, तो यानी पूरा सीरीज लागू हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 65, यहाँ पर 67 होना चाहिए जो कि गलत दिया था। अब यह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप इसे ट्रैक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो इसको भी आप ट्रैक कर लीजिएगा, सिंपल ही क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। यह क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कौन सा पैटर्न लागू है। तो इसमें जो पैटर्न लागू है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर, ए का मान जो होता है 1 होता है, डी का मान होता है 4, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 3 होता है, फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। इसी तरह जी का मान होता है 7, एल का मान होता है 12, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 5 होता है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, टी का मान होता है 20, जेड का मान होता है 26, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। और इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन U1 भी, U और V में जो डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो आप 12 बजे में से घटा सकते हैं या फिर 24 बजे में से घटा दीजिए। अगर 12 बजे में से घटाइएगा तो 0 आएगा, 0 को फिर आपको 12 लेना पड़ेगा आंसर के लिए, और अगर आप 24 में से घटाइएगा तो 12:20 आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। इसमें जो निर्माण में प्रयोग करते हैं क्रिकेट के बल्ला के लिए, विलो की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इसको सैलिक्स भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम जो है निलंबो न्यूसिफेरा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। जीव विज्ञान का जो पिता कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। कूट फल जो है ड्रम्प है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का जो उदाहरण है नेपेंथिज है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन इसमें 11 दिया हुआ है, 11 का पावर जो कि गलत है, तो आप यह मान सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 10 होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट प्रणोदन में जो शामिल होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह वायुमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। तो यह बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा। अगर वायुमंडलीय दाब कब होगा तो पानी भी कम तापमान पर उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल में जो अधिकतम ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण से और आर्सेनिक की अधिकता के कारण से ब्लैक फुट होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में इसका शीर्षक है। इसका जो शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियों निम्न में से फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यह जो जानी जाती है संतरा के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया। 1988 में इसका संशोधन किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NEFA है
तो NEFA जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? यह जो संबंधित है गाय से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोत्तम जो चोटी अनैमुड्डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार कागज के टुकड़ा को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है, कागज के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया हुआ और उत्तर आकृति दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में जो पेपर को कटिंग किया गया है, यहाँ पर इस तरह से यह पार्ट है, तो बाकी पार्ट ऊपर होगा, इस तरह से कटिंग किया गया, फिर यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग किया गया है और फिर यहाँ पर कटिंग किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर पर एक बड़ा सा सर्किल है, तो यहाँ भी कॉर्नर पर एक बड़ा सा सर्किल होगा, यहाँ भी एक बड़ा सा सर्किल होगा, यहाँ भी होगा, फिर सेंटर में एक छोटा सा सर्किल है, तो यहाँ भी एक छोटा सर्किल होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा सभी भारतीय एशियन हैं, क्योंकि हम सभी एशिया महादेश में आते हैं, लेकिन सभी एशियन एथलीट होगा यह जरूरी नहीं है। इसके बाद सभी इंडियन एथलीट होगा यह भी जरूरी नहीं है। इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। यहाँ पर मान लेते हैं बीच में भारतीय होगा, फिर एशियन और इस तरह से साइड में एथलीट का प्रयोग, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्या लिखी गई? तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको लिखकर ही सॉल्व करना है। जैसे 50 से आप गिनती लिखिएगा, 51 52 होगा, 52 में 2 है तो 2 नहीं लेना है, 57 में भी 7 है तो नहीं लेना है। तो बाकी सभी अंक को छोड़कर कितनी संख्या होगी आपको बताना है, तो काउंटिंग से लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 7 से, तो 7 से आप लिखिएगा तो 70 71 72 73 इस तरह से होगा 79 तक, और 70 से शुरू कीजिएगा 79 तक जो टोटल संख्या होगी 10 हो जाएगी। इसके बाद है बात करते हैं बाकी का, तो इसके बाद होगा 57 67 77 नहीं लेंगे क्योंकि हम अभी ले चुके हैं 70 71 की गिनती में। इसके बाद होगा 57 67 87 97, यहाँ पर 4 और टोटल संख्या हो रही है। इसके बाद है 2, तो 52 लेना है। इसके बाद 62 लेना है, 72 नहीं लेंगे क्योंकि ले चुके हैं। 52 62 82 92 टोटल 4 और हो गया, तो 10 + 4 + 4 तो 18 हो गया इसका मान टोटल। अब यहाँ पर 50 से लेकर 99 तक टोटल संख्या है कितना, तो 50 है। 50 में से अगर आप 18 को घटाइएगा तो 32 आ जाएगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 32। अब अगला क्वेश्चन है m = 13 PN = 35, तो होटल के लिए क्या होगा? तो m का इंग्लिश अल्फाबेट में सीरियल नंबर है 13, P का है 16, E का है 5, 21 हो गया, N का मान है 14, 21 में 14 जोड़िएगा 35 होता है, सीरियल नंबर से रिलेटेड है। तो इसी तरह होटल का क्या मान होगा? तो H का मान होता है 8, O का मान होता है 15, T का मान होता है 20, E का मान होता है 5, L का मान होता है 12, सभी को आप जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? यहाँ पर एक दिया हुआ है अवयव और इसमें से कह रहा है दाईं ओर से, तो राइट साइड से हम गिनती शुरू करेंगे दाईं ओर से 8वें का। तो सबसे पहले दाईं ओर से 8वां कौन है यह पता लगाते हैं। तो 4 1 हो गया, प्लस हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, इसको 16 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको 6 पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अंक में पढ़ना है, संख्या नहीं दिया हुआ है। अगर आप 16 पढ़िएगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 हो गया, 1 प्लस हो गया 1 2, इसके बाद 6 3 1 4, एंड का चिन्ह है 5 हो गया। इसके बाद 6 7 8, 8वां नंबर पे जो है Q है। इसके बाद कह रहा है 8वें के दाईं तरफ से चौथा अवयव कौन होगा? सबसे पहले हम 8वां पर आ गए, तो 8वां नंबर पे Q है। अब यहाँ पर कह रहा है दाईं ओर, तो दाईं ओर इस साइड हो जाएगा। तो चौथा अवयव कौन है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसको 16 नहीं पढ़ना है, 6 और 1 पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? यहाँ पर है जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर दोनों 31 दिन का महीना होता है। इसके बाद है मार्च और सितंबर।
मार्च 31 दिन का महीना होता है लेकिन सितंबर 30 दिन का है, तो इसमें समान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या अलग अलग है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है अमाशय से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि AQ बराबर 2AP तो निम्न में से सही विकल्प है। यहाँ पर एक अर्धवृत्त है और जिसका व्यास AB दिया हुआ है और आपको बताना है इस कोण का मान और इस कोण के मान में क्या संबंध है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। दोस्तों यह अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है समकोण होता है एवं बराबर भी होता है। यहाँ पर यह व्यास है और व्यास से पर यह कोण बन रहा है P कोण, इसके बाद Q कोण भी, तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा और दोनों कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है C ऑप्शन दिया हुआ कोण AP भी बराबर कोण AQ भी, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है परिधि बटा पाई। तो परिधि का मान यहाँ पर है 880 और पाई का मान होता है 22/7, तो 880 बट्टा 22 रखिएगा और 7 नीचे में होगा तो यह ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22 चौका 88 होता है, 40 में 700 से गुना कीजिएगा, 40 में 7 से गुना करने पर 280 मीटर व्यास हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन समांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल ही क्वेश्चन है। यदि 2p बट्टा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर यह करना होगा, सबसे पहले पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 नीचे में जो मान दिया होगा उसको ऊपर ले जाना होगा, तो 1 का बट्टा में आप रख दीजिएगा तो नीचे का मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। इसी तरह 1/4 है तो यह 4 ऊपर चला जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद आपको सभी में p से भाग दे देना है, तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 है, इसको p से भाग दीजिएगा तो p स्क्वायर है तो p बच जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2p में p से भाग दीजिएगा तो p कट जाएगा तो -2 बचेगा। इसके बाद है +1 तो +1 में p से भाग दीजिएगा तो +1/p होगा। हम आपको पहले बता चुके कि इसको ऊपर ले जाना है दोस्तों, तो 1 का बट्टा में रख देना है। अब क्या करना है, बट्टा में यह 2p जो है यह नीचे आ जाएगा, तो 2p में p से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा। अब बराबर 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 जो मान होगा 4 होगा, 1/4 है, इसको भी 1 के बट्टा में लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें p प्लस 1/p का मान चाहिए, तो p प्लस 1/p को एक साथ रख लेंगे और यह 2 है तो 2 में 4 से गुना करेंगे, तिरछा गुना 8 हो जाएगा और यहाँ पर -2 दिया हुआ तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो p प्लस 1/p का मान जो आ गया 10 आ गया। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, तो इसमें लाल रंग जो नहीं होगा 8 सतह पर। अब अगला क्वेश्चन है कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यह गुजरात में है।